गणिनाथ गोविंदाय नमः। नमस्कार। आज से हम बाबा गणिनाथ के ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे और बाबा गणिनाथ के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा गणिनाथ की अनोखी कहानी लोगों के बीच प्रचलित हो। तो आज हम गणिनाथ गोविंद के नाम के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोहा पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। आप यह दोहा अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गणिनाथ गोविंद को बंदो बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख पावत संसार। बंदो नाम राम रघुवर के, हेतु कृसानु भानु हिम करके। अर्थात नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो कृसानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब इस बीज में ही होता है। जड़ से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। गणिनाथ वैसे ही पवित्र नाम है। गण जोड़ ई जोड़नाथ। गण शब्द का अर्थ यहाँ समूह ग्राह्य है, अर्थात जीवधारियों के समूह। ई शब्द का अर्थ ईश्वर वाचक है। नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है नाथने वाला, जो चर अचर जड़ चेतन पर समान रूप से शासन करता है और उनमें समान रूप से समाया हुआ है, या जो सबसे नथा हुआ है और सबों को अपने में नाथे हुए है, उसका नाम गणिनाथ है। गणिनाथ का ही समरूप आदिनाथ, एकनाथ, जगन्नाथ आदि है। दूसरा अर्थ गण जोड़ ई जोड़नाथ। गण का अर्थ समूह, ई का अर्थ ईश्वर, नाथ का अर्थ स्वामी। देव समूह के ईश्वर या जो देवताओं के स्वामी हैं उसका नाम गणिनाथ है। गणिनाथ नाम गुणों का खजाना है, या नाम लेने से व्यक्तित्व में कोई गुण बाकी नहीं रह जाता है। उसमें सभी सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। हम यहाँ दोहा पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र पलवैया गणिनाथ के धामा, भादो मास जाऊ ते ही ठामा। करी पूजन गणिनाथ के भाई, मधेसिया जन्म सुफल हो जाई। गुरु वशिष्ठ सम इनको जाने, त्रेता में दशरथ कर माने। इसका अर्थ है इस धाम पर आकर जो भक्ति भावना से पूजा करेगा और नाम स्मरण करेगा वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का अधिकारी होगा। गोविंद जी का अर्थ गोप प्लस इंदु। गोविंद एक तद्भव शब्द है, जबकि शुद्ध रूप गोपिंदु, गोप सखा इंदु का, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए ही गोविंद शब्द आया है। जैसा भक्तगण गाते हैं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गो प्लस विंद। गो का अर्थ इंद्रियां, विंद शब्द बंदनीय, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा बंदनीय है। भगवान कृष्ण ने कहा है, इंद्रियों में मैं मन हूँ और इंद्रियों द्वारा पूजनीय और बंदनीय केवल मन है। इसलिए गोविंद शब्द कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हुआ। गो का अर्थ संसार। विनद का अर्थ बंदनीय, जो संसार द्वारा बंदनीय है अथवा संसार जिसकी वंदना करता है उसका नाम गोविंद है। गणिनाथ जी के तृतीय पुत्र गोविंद जी को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। धन्य सुगति गोविंद जी, वैसे अंश अवतंस। रखी हिंदू लाज करी, यवन जाति विध्वंस। 10 अवतार है इनको नाई, पापी तरे जाकर जस गाई। कोई न इनसे पाव ही पारा, ईश्वर लीला अगम अपारा। अर्थात महान से महान पापी भी गणिनाथ जी की शरण में जाने से भव सागर को पार हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। अंत समय में राम कहने से वह फिर जन्मता या मरता नहीं है। काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है, वैसे ही पलवैया गणिनाथ जी का मुक्ति क्षेत्र है। अनंत जीवों की मुक्ति प्रदान कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहाँ से, वह अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद ही कर देते हैं। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामू न सकी नाम गुन गाई। इसलिए रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने को ओम गणिनाथ नाम गोविंदाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए।
आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बाबा गणेनाथ जी के समय भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।